राजधानी लखनऊ में आज बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों ने लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशक कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचकर अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन निदेशालय के अफसर को सौंपा। संगठन के लोगों का कहना था कि हम समय समय पर कई बार संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर भी अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ने हमारी कोई चिंता की और ना ही संबंधित विभाग के मंत्री। आज तक कोई इस मामले में कठोर निर्णय लिया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जिस प्रकार मान्यता मिलती है, इस प्रकार कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी मान्यता दी जाए। जिस प्रकार सरकारी विद्यालयों में छात्रों को सुविधा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार हमको भी उपलब्ध कराई जाए और इसके साथ साथ सरकारी शिक्षकों की बात तक हमको भी वेतन और भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाए। आरटीआई में जिन कक्षाओं में बच्चों का एडमिशन होता है उनके शुल्क प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराई जाए। सरकार को जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग दोबारा से आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। राजीव यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव, बेसिक शिक्षा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। आज हम महानिदेशक शिक्षा को एक ज्ञापन देने आए थे। अपनी मांगें 11 सूत्रीय थी, जिसमें मेरी भेंट वार्ता हुई है और मैडम ने उन सभी मांगों को में से कम 70% मांगें मान ली हैं कि हम इन पर विचार करेंगे और इसका निस्तारण करके देंगे। कुछ मांगें अन्य विभागों से संबंधित थी, उनके लिए उन्होंने उन्हीं विभागों से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया है। तो हम लोग वहां जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ने स्कूलों की विभिन्न मांगे हैं, जैसे सरकार ने 19 से पहले जमीन के संबंध में ग्रामीण अंचल में 3 बीघा जमीन थी, अब 10.5 बीघा कर दी है। लेकिन बहुत सारे विद्यालयों ने जमीन खरीद ली थी, लेकिन अब वो 10.5 बीघा हो गई तो उनकी मान्यता नहीं हो पा रही है। उसमें छूट प्रदान करने से संबंधित कुछ बातें थी, तो उन्होंने कहा शासन को भेजेंगे। ऐसे ही प्री प्राइमरी की कक्षाओं की जो पहले कक्षा 1 से मान्यता थी, उसके संबंध में जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को भी देखें, क्योंकि सरकार ने बाल वाटिका शुरू कर दी है। तो कक्षा 1 से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो भी प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ 1 साल की जो मान्यता का जो नया प्रावधान चालू हुआ है, उस संबंध में भी हमने सरकार से अपनी बात रखी कि नए विद्यालयों को 1 साल की मान्यता के बाद रिन्यूअल चल रहा है। तो उस संबंध में भी उन्होंने बात माना है और ये कहा कि इसको हम 5 वर्ष जो पहले था उसी के अनुसार इसको करने का प्रयास करेंगे और शासन में अपनी बात रखवाएंगे। आरटी का पैसा भी बढ़ाने के लिए संबंध में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी हम विचार मंथन करेंगे। ठीक है, जो भी है हमें पूरी तरह से संतुष्ट करके उन्होंने भेजा है कि विद्यालयों की कोई भी जो समस्या है उसका हम 90% निस्तारण कराएंगे और शासन में आप बात पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो हम उनकी बात से संतुष्ट हुए। धन्यवाद सर। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी मर्ज को जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था, उस फैसले को अभी वापस कर लिया है, स्थगित कर दिया है और अभी काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को भी कि कोई समस्या ना हो। तो अभी और आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको बात करनी है सरकार? भाई, हमें सरकारी स्कूलों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो सरकार के स्कूल हैं, चाहे वो बंद करें चाहे खोलें। हम अपने मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जो समस्या आती है उसका निस्तारण करने के लिए समय समय पर अपने बैनर तले अधिकारियों से कौन कौन से विभाग से भी आपकी समस्याएं रुकी पड़ी है? हमारे विभाग से, जैसे कि क्या कहते हैं, नगर निकाय विभाग है, उसमें ये कह दिया गया है, शासन ने कहा है कि आप स्कूल का नक्शा पास कराइए। अब चाहे एलडीए हो, चाहे बीडीए हो, चाहे कहीं का हो, बिना बीडीए के नक्शा पास किए मान्यता ही नहीं मिलेगी। हमारा मांग ये है कि गुणवत्ता की उसकी जांच करा लीजिए। नक्शा पास कराने में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल वालों का 100 विभाग में किया जाएगा और इसीलिए नक्शे पास नहीं होते हैं। हमारी मांग है बिना नक्शा पास किए केवल गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही उसको मान्यता प्रदान कर दी जाए। इसी प्रकार से बिजली विभाग का है। बिजली विभाग में कमर्शियल बिल ले आ रहा है स्कूल वालों से, जबकि स्कूल जितने वो समिति के द्वारा चल रहे हैं और समिति एनजीओ के रूप में काम करती है, निःशुल्क काम करती है। कोई समिति कोई पैसा नहीं लेती, केवल चंदे पर स्कूल चल रहे हैं। बहुत से स्कूल, हम ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम समिति की बात कर रहे हैं। कम से कम उन समिति से जो स्कूल संचालित हैं उनको तो कम से कम जो कमर्शियल बिल है जो लिया जा रहा है, सरकार ले रही है, दोहन कर रही है, उसको तो ना करे। जो एक जनरली बिल जा रहा है उस पर लागू कर दे तो हम स्कूल वालों को बहुत राहत मिलेगी। हम बहुत पैसा जो है कमर्शियल बिल के रूप में सरकार को दे चुके हैं, अब देने के पक्ष में नहीं है। अगर सरकार ने कम नहीं किया तो हम सड़कों भी उतरने के लिए तैयार रहेंगे।